हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहु प्रभाविता। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहु प्रभाविता के बारे में लिखिए या फिर बहु प्रभाविता और उसके उदाहरण को समझाइए। तो इसे हम देख लेते हैं। तो इसके सबसे पहले डिफिनीशन दी हुई है, बाद में इसके उदाहरण को दिया हुआ है। तो इसकी डिफिनीशन और उदाहरण दोनों समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाता है। तो इसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि सामान्यतः एक जीन मात्र एक ही लक्षण को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो जीन होता है उनमें से जो एक जीन होता एक ही जो जीन होते हैं उनमें एक जीन मात्र एक ही लक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। और आगे दिया हुआ है तब यह जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है, यानी कि जब एक लक्षण को प्रदर्शित करेगा तब ये जो जीन होता है वो एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है, तब यह बहु प्रभाविता कहलाता है। तभी जब ये एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है तभी ये जीन जो होता है बहु प्रभाविता के अंतर्गत आता है, बहु प्रभाविता कहलाती है। बहु प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाली जीन को बहु प्रभावी जीन कहते हैं, यानी कि जो बहु प्रभाविता को प्रदर्शित करने वाली जीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहु प्रभावी जीन कहते हैं। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल देख लेते हैं एग्जांपल में क्या दिया हुआ है। तो एग्जांपल में दिया हुआ है मनुष्य में दांत कोशिका रखता है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। दांत कोशिका रखता को सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। बहु प्रभाविता का एक अच्छा उदाहरण है, यानी कि जो बहु प्रभाविता है ये सिकल सेल एनीमिया जो होती है ये बहु प्रभाविता का एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, जिसको हाशियार कर कोशिका रक्ता भी कहते हैं। यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया या फिर कोशिका रक्ता है जिसको हाशियार कर कोशिका रक्ता भी कहते हैं। यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, यानी कि जो रोग होता है वो अप्रभावी जीन के कारण ही होता है। ये जीन असामान्य हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, यानी कि जो जीन होते हैं ये असमान हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रेरित करते हैं, यानी कि जो असमान हीमोग्लोबिन निर्माण होता है उसको प्रेरित करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है जिसके कारण कोशिका घूमकर हाशिया आकार हो जाती है, यानी कि जिसके कारण क्या होता है, जो आपकी कोशिका होती है वो घूमकर हाशिया के आकार की हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, फलस्वरूप रोगी को अरक्ता हो जाती है, यानी फलस्वरूप रोगी को दांत कोशिका अरक्ता हो जाती है, यानी कि ये सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। जिन बच्चों में यह समयुग्मजी होती है वे अरक्ता के कारण मर जाते हैं, यानी कि जिन व्यक्तियों में ये दांत कोशिका अरक्ता यानी कि सिकल सेल एनीमिया जो होती है वो समयुग्मजी होती है, वे अरक्ता ये दांत कोशिका अरक्ता के कारण मर जाते हैं। परंतु जो भी समयुग्मजी होते हैं वे जीवित रहते हैं, यानी कि सिकल सेल एनीमिया अगर आप में बच्चे में समयुग्मजी है तो वो बच्चे जीवित रहेंगे, और जो समयुग्मजी हो जाते हैं वो नहीं बच पाते हैं। यही था बहु प्रभाविता का क्वेश्चन और उसका उदाहरण। तो सबसे पहले ऊपर से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो बची हुई 2 लाइन्स हैं उनको भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगर अभी तक आपने क्लास 12 केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। हमने अपने एक चैनल पे एक प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है जिसमें सारी नेम रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।